नमस्कार देशवासियों। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर बताता हूं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अमीर लोगों को सपोर्ट करती है और जो SC ST के लोग हैं उनको सपोर्ट करती है, या यूं कहिए जनरल जाति वालों को सपोर्ट करती है और SC ST की जितनी जातियां उन्हें सपोर्ट करती है, और जो OBC की गरीब जातियां हैं उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करती, उनका कभी भी हक अधिकार नहीं देती, बल्कि उल्टे उनका हक अधिकार छीन लेती है। देशवासियों, मैं बात कर रहा हूं 30 सितंबर 2020 की, जब रात्रि में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में रात्रि में 2 डेड बॉडी जली थी। एक डेड बॉडी जली हाथरस जनपद के एक गांव में और दूसरी डेड बॉडी जली बागपत जनपद के एक गांव में। नाम दोनों का मैं ओपन इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि क्षेत्रीय दबाव, क्षेत्रीय गुंडे, क्षेत्रीय राजनीतिक लोग हम लोगों को दबा लेंगे, इसलिए मैं चुपचाप इन सब चीजों का खुलासा करूंगा आपके सामने। देशवासियों, मीनाक्षी वाल्मीकि लगभग 15-16 सितंबर 2020 को हाथरस जनपद के एक गांव में बलात्कार करके, जीभ काट के, रीढ़ की हड्डी तोड़ के और सारे बातों को गुमराह करके दिल्ली के जंतर मंतर हॉस्पिटल में एडमिट करी गई थी, और उसका सबूत ही शासन प्रशासन ने हर तरीके से मिटा दिया, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच सामने ना आ सके। बिल्कुल यही वाकया, जिस प्रकार का वाकया हाथरस में हुआ, उसी प्रकार का वाकया उत्तर प्रदेश के एक और बागपत जनपद में हुआ, जहां 25 सितंबर 2020 को दबंगों ने कृष्णपाल कश्यप को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, और उसे भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ही एडमिट कर दिया गया। देशवासियों, ध्यान दो, 2 जनपद की कहानी है, एक बागपत की और एक हाथरस की। एक मीनाक्षी वाल्मीकि की हत्या होती है और एक ब्रिजपाल कश्यप की हत्या होती है। कैसे होती है? वो मनीषा वाल्मीकि हाथरस गैंगरेप हत्याकांड को पूरी दुनिया जान गई, लेकिन बागपत जनपद के कृष्णपाल कश्यप की हत्या की गुत्थी आज भी गुम की गुम है। लेकिन मैं सुभाष चंद्र कश्यप इसे दबने नहीं दूंगा और इसे भी उजागर करके रहूंगा। देशवासियों, कश्यप समाज के लोगों, खास तौर से जो समाज संगठित नहीं है, जिस समाज ने भाजपा का साथ दिया और अपने समाज को संगठित नहीं किया, आज वो जूते खा खा के जिंदगी गुजार रहा है। सामान्य जाति, जनरल जाति की दबंग जातियां अपने हजारों संगठन बना के आज सत्ता तक पहुंच गई। वहीं SC ST की गरीब जातियां, कमजोर जातियां जिन्हें कहते थे, वो अपना संगठन बना के, अपना आरक्षण बचा के और देश के अंदर लगभग 113 सांसद बना के आज संसद पे लगभग 1/4 कब्जे में है। देशवासियों, लेकिन यही गरीब समाज, यही पिछड़ी जाति के सब समाज, धीवर, कहार, निषाद, केवट, मल्ला, प्रजापति, नाई, धोबी, तेली, सैन समाज, जितने भी ये गरीब तबके के समाज है, ये सारे के सारे भाजपा के पीछे लगे। कभी भी इन्होंने अपने समाज को संगठित करने का प्रयास नहीं किया, और नतीजा बार बार इसी कश्यप समाज की, इसी गरीब समाज की हत्या होती है। महिलाएं
पीटी जाती है, लड़कियों के बलात्कार किए जाते हैं और आखिर में मार दी जाती है, जिनका कोई सबूत भी नहीं बचता। ऊपर से कोई अधिकारी वहां पे पहुंचता नहीं, और कोई एसडीएम या एसओ या सीओ वहां तक पहुंच जाए तो वो भी डांट फटकार के अंतिम संस्कार करा देता है। देशवासियों, मैं आज बागपत जनपद की इस हत्या का भी केस आपके सामने रख रहा हूं। ब्रजपाल कश्यप बागपत जनपद के एक गांव के रहने वाले थे। दबंगों ने 25 सितंबर 2020 को पीट पीट कर अधमरा किया, जिसे सफदरजंग के ही दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ही एडमिट करना पड़ा, जहां पे हाथरस गैंगरेप पीड़िता मनीषा वाल्मीकि को एडमिट किया था, और दोनों की मौत सफदरजंग हॉस्पिटल में ही हुई। कृष्णपाल कश्यप की मौत 29 सितंबर 2020 को प्रातः 11 बजे हुई, और मनीषा वाल्मीकि की मौत सुबह लगभग 3 बजे के आसपास हुई थी। लेकिन दोनों की डेड बॉडी 30 सितंबर 2020 को जलाई गई। हाथरस गैंगरेप पीड़िता मनीषा वाल्मीकि को मीडिया वालों ने पूरी दुनिया में उजागर किया, लेकिन कृष्णपाल कश्यप की मौत यमुना के किनारे लाश जलाने के साथ ही रात को 10 बजे सारे सबूत खत्म हो गए। देशवासियों, कृष्णपाल कश्यप उसी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के 29 सितंबर 2020 को प्रातः 11 बजे मरे, लेकिन शासन प्रशासन डॉक्टर इन सब की मिली भगत और गरीबों की कमजोरी के कारण उसकी भी डेड बॉडी अगले दिन 30 सितंबर को शाम को 6 बजे बागपत जनपद के गांव में पहुंचती है, और हम भी वहां पे पहुंचते हैं, सबूत के साथ बोलते हैं। बिना सबूत के सुभाष चंद्र कश्यप कभी भी कोई बात नहीं बोलता। उधर मनीषा वाल्मीकि की चिता 30 सितंबर को ही सुबह लगभग 2:30 बजे शासन प्रशासन ने मोदी जी के मोदी जी भी इसमें शामिल है, वो भी देश के प्रधानमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। योगी जी के नेतृत्व में लगभग 2:30 बजे 30 सितंबर को मनीषा वाल्मीकि का शव पेट्रोल डाल के, ज्वलनशील पदार्थ डाल के जो भी आग लगा दी गई और सारे सबूत मिटा दिए गए। लेकिन SC ST के समाज, भीम आर्मी, बहुजन समाजवादी पार्टी, वाम सेप और इनके अच्छे संगठित संगठनों ने आवाज उठाई और मनीषा वाल्मीकि हाथरस गैंगरेप कांड को पूरी दुनिया में उजागर करके रख दिया, और योगी सरकार ने 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी आंख बंद करके चेक डीएम साहब के हाथ में दे के और मनीषा के पीड़ित परिवार के घर पहुंचा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के ही बागपत जनपद के ही 30 सितंबर को भी रात्रि 10:05 पे एक चिता जली थी ब्रजपाल कश्यप की, कृष्णपाल कश्यप की। उसकी चिता अगले दिन फूल वूल चुक के भीत कर दिए। जब कृष्णपाल कश्यप की चिता डेड बॉडी गांव में पहुंची, गांव वालों ने, घर परिवार वालों ने बर्फ की सिल्ली मंगा के दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे के साइड में डेड बॉडी रखकर बर्फ की सिल्लियों के बीच में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन कुछ गांव के ही दबंगों ने उस आंदोलन में आके धमकी दी, मारने पीटने की धमकी दी कि ये नेता यहाँ पे आकर नेतागिरी कर रहे हैं, इनकी नेतागिरी निकालेंगे। 2-4 कश्यप समाज के नेता थे, उन्हें भगा दिया गया दबंगों के द्वारा। देशवासियों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कश्यप समाज के लोग संगठित नहीं है। कश्यप समाज के लोगों ने अपने समाज को संगठित करने का प्रयास नहीं किया, और नतीजा क्या हुआ कि इन्हें डेड बॉडी पर साथ में रख के आंदोलन करते हुए को भी भागना पड़ा। संजय कश्यप भारतीय जनता पार्टी का जीता जागता उदाहरण है, जो जेब में हाथ डाल के आंदोलन कर रहा था, दबंगों का मुकाबला कर रहा था, और देवेंद्र कश्यप कांग्रेस पार्टी का ये भी मुकाबला कर रहा था। लेकिन इन लोगों को भगा दिया गया वहां से। कैसे भगा दिया गया देशवासियों, बताता हूं आपको। मैं वहीं पे ही मौजूद था, सारे सबूत के साथ बोलता हूं। सीओ साहब, थाना अध्यक्ष साहब, एसडीएम साहब वहां पे मौजूद थे। वो भी
तड़क भड़क होकर पीड़ित परिवार को ही डांट फटकार रहे थे, जिससे कि ये डेड बॉडी ये दबाव में आके जला दे। गांव वालों पे भी दबाव डलवाया, पुलिस ने भी दबाव डलवाया, और यहां तक कि पुलिस ने तो ये तक कहा कि जो ये नेतागिरी करने के लिए आए हुए हैं, ये लोग भी मदद करें। और पुलिस का एक नंबर ग्रेड 2 का अधिकारी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ग्रेड 2 का अधिकारी जेब में हाथ डाल डाल के चिल्ला रहा, मैं मदद करके दिखाता हूं, मैं मदद करके दिखाता हूं, और ये नेता भी करके दिखाओ, नेतागिरी करने के लिए आगे। देशवासियों समझिए बात को, किस तरीके से समाज को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, बर्बाद किया है। हमारे समाज को संगठित होने नहीं दिया गया, समाज के संगठन बनने नहीं दिए गए, और हमारे कसब समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के तड़वे चाट चाट के सिर्फ गाय का गोबर और गोमूत्र ही चाटने में व्यस्त हो गए, लेकिन कभी इन्होंने अपने समाज का संगठन बनाना मुनासिब नहीं समझा। नतीजा कृष्णपाल कश्यप की चिता को भी रात्रि में ही 10 बजे 30 सितंबर 2020 को ही आग लगानी पड़ी। दबाव में कुछ 2-3 दिन से डेड बॉडी पुरानी हो चुकी थी, यानी कि 29 को डेथ हुई थी, 30 को रात्रि हो चुकी थी, इसलिए घर परिवार वालों की भी मजबूरी थी, उन्होंने भी सहमति दे दी कि भाई अब आखिर में क्या करे। तो ये डेड बॉडी यहाँ घर में सड़ाई नहीं जाएगी। गांव के लोग भी और प्रशासन भी दबाव डाल रहा है, और कहीं कोरोना की बीमारी का सफदरजंग हॉस्पिटल से ना इधर आ जाए, इसीलिए क्या कि उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया एसडीएम खेकड़ा के आश्वासन के ऊपर। देशवासियों बताना चाहूंगा, जो पुलिस के अधिकारी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं ये मदद करता हूं, मैं वो मदद करता हूं, आर्थिक सहायता देता हूं, आज तक 1 रुपया तक नहीं दिया, उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरी जानकारी के बिना दिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। शासन प्रशासन की तरफ से भी 1 रुपया अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया। देशवासियों नतीजा ये ऐसा क्यों हो रहा है, कश्यप समाज के साथ यूं ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हुए। हम लोगों ने अपने समाज को संगठित करने की बजाय भाजपा को संगठित करने का काम किया, और उसी का नतीजा ये हुआ कि आज भाजपा ने हमें तोड़ मोड़ के बर्बाद किया। अगर हम छोटा मोटा कोई आंदोलन करने का प्रयास भी करते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जिस तरीके से हाथरस में डेड बॉडी को जलाया, और यहाँ पे हमारे कृष्णपाल कश्यप की डेड बॉडी को रात के 10 बजे जलवा दिया गया। यानी कि शासन प्रशासन सरकार क्या चाहती है कि हम कश्यप समाज के लोग कभी संगठित ना हो, कभी अपने लोगों को नेता बनाने का प्रयास ना करें। देशवासियों आरक्षण भाजपा ने बर्बाद किया, SC/ST आरक्षण हमें नहीं दिया, ऊपर से हमारा OBC आरक्षण भी छीन के दबंगों को दे दिया। 20 साल पहले 10 मार्च 2000 को दिया, फिर भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही संगठित करने में लगे, अपने कश्यप समाज को संगठित करने में नहीं लगे। नतीजा क्या हुआ, आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मजे लूट रहे हैं। योगी जी ने अपने ठाकुर समाज के लोगों को सत्ता के चहुमुखी पदों पर बैठा दिया, DM SDM आदि पदों पर बिठा दिया। RSS ने भी सपा बसपा भाजपा का साथ, जिस तरीके से भाजपा हमसे भी ये सब चीज कर रहे हैं, ऐसे ही RSS भी भाजपा का साथ दे रही है। देशवासियों हमें अपने लोगों का साथ देना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सत्ता सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी मजबूत करना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता सरकार तानाशाही करती रहेगी। जिस तरीके से आज देश के अंदर प्रदेश के अंदर विपक्ष ही नहीं है, आवाज बुलंद करने वाला कोई विपक्ष ही नहीं है, नतीजा जनता की आवाज सदन तक नहीं पहुंचती, और पुलिस के डंडे के दम पर, खाकी के दम पर दबा दी जाती है। शासन प्रशासन के दबाव में चुप हो जाते हैं। कृष्णपाल कश्यप को भी शासन प्रशासन ने 10 लाख रुपए की मांग की थी हम लोगों ने, और 10 रुपए भी आज तक नहीं दिया। यही एक कहानी नहीं है, हर मृतक के साथ में, कश्यप समाज के मृतक के साथ में यही होता है कि 1 रुपया भी गरीब समाज को नहीं मिलता। कभी उन्हें कह देता है कि अगर इसके खेत की जमीन है तो इसे पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। खैर आदरणीय मोदी जी ने स्वामित्व योजना लाके बहुत अच्छा काम किया, शायद इसमें जो स्वामी होगा उसको शायद कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन आदरणीय मोदी जी, योगी जी, आज जरूरत है जिस कश्यप समाज ने आपको वोट दिया, सपोर्ट दिया, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया, उस कश्यप समाज का भी ख्याल करिए, जिसने आपको सत्ता शिखर पर पहुंचाया, जूतों से निकालकर सर का ताज बनाया। उस कश्यप समाज का धीवर कहार मल्ला केवट निषाद 17 जातियों का भी
ख्याल करिए, आपकी सरकार ने 20 साल पहले राम प्रकाश गुप्त की सरकार ने दबंग जातियों को सामान्य जाति से निकालकर हम लोगों के साथ शामिल कर दिया। आज हम ग्राम प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, बीडीसी मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ सकते, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख तो छोड़ दीजिए, विधायक तो छोड़ दीजिए, सांसद बनने के काम तो छोड़ दीजिए। भाजपा जी, मोदी जी, योगी जी, आरएसएस जी, मोहन भागवत जी, तुम लोगों ने देश का और हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो ये कश्यप समाज भी तुम्हारे हाथ से छिटक जाएगा। 30 साल का स्वयंसेवक, 32 साल के 1986 से हम स्वयंसेवक हैं। हम लोग ने तो आरएसएस और भाजपा को टाटा बाय बाय कर दिया और शायद अब हम वापस भाजपा में आए। हालांकि मेरा परिवार अभी भी नहीं मानता, भाजपा के ही गुण गाता है, लेकिन मैं सुभाष चंद्र कश्यप भाजपा के गुण नहीं गाता। इसीलिए मैं कश्यप समाज के लोगों आपसे भी अपील करता हूं, गरीब लोगों अपील करता हूं, भाजपा को धरती में मिलाने का काम करिए, सर का ताज उठा के जूतों में मारने का काम करिए। जैसे भाजपा को जूतों से निकालकर सिर का ताज बनाया, ऐसे सिर का ताज से जूतों बना के रख दीजिए, तभी इस भाजपा को और आरएसएस को अकल आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। देशवासियों, मैं फिर एक बार अपील करता हूं, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। अगर आप अभी नहीं जागे तो जिंदगी में कभी आपको भाजपा जागने नहीं देगी। कश्यप समाज के हक अधिकार सारे समाप्त कर दिए। एससी, एसटी और सामान्य जाति के लोग भाजपा सरकार में मजबूती के साथ अपना हक अधिकार ले लेते हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हुए, भाजपा को संगठित किया, इसलिए हम अपने हक अधिकार नहीं ले पाए। मनीषा वाल्मीकि हाथरस को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी हुई है क्योंकि सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन कृष्णपाल कश्यप बागपत वाले की जिसकी रात के 10:05 पर दाग दिया गया, उसको इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। दो हत्याएं बागपत जनपद में कश्यप समाज की दीपावली पे की गई, गोली मार के की गई, लेकिन इसी भाजपा योगी सरकार ने आना जाना भी मुनासिब नहीं समझा। आर्थिक सहायता तो देने की दूर की बात, और क्या बताऊं, बहुत बड़ी वीडियो हो गई। देशवासियों, जय हिंद, जय भारत।